हम तमाम एमएलएस ने सदर मजलिस के हुक्म के ऊपर सिविल सप्लाई मिनिस्टर उत्तम कुमार रेड्डी साहब से बात किए। जो ये गैस के ऑटो वालों को जो परेशानी हो रही है, गैस नहीं मिल रही है, तो उत्तम कुमार रेड्डी साहब अभी केरला में हैं। कल या परसों वो हैदराबाद में आएंगे, फिर उनसे मुलाकात करेंगे। फिलहाल मसला ये है कि जुमला गवर्नमेंट के जो एचपी और इंडियन के जो गैस स्टेशन है, वो पूरे हैदराबाद में 25-28 गैस स्टेशन है, जिसमें एक एक गैस स्टेशन को ये लोग 5 टन, 3 टन, 6 टन ऐसा गैस फराहम कर रहे हैं, जिसके अंदर सिर्फ एक गैस स्टेशन के ऊपर मैक्सिमम 150 ऑटो तक, 100 से 150 ऑटो तक ही वो लोग गैस दे सक रहे हैं, जबकि हजारों ऑटो एक एक गैस स्टेशन के ऊपर लाइन में है। प्राइवेट जितने भी गैस स्टेशन है, चाहे गो गैस हो, टोटल हो, ये सब लोग टोटली बंद है। तो प्राइवेट गैस एजेंसी से भी बात करें तो उन लोगों का कहना यह है कि पीर तक प्राइवेट गैस स्टेशन नॉर्मल होंगे। हम हुकूमत से ये कहते हैं, हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि भाई आप एक एक गैस स्टेशन को आप सप्लाई बढ़ाइए। जहां पर 3-3 हजार, 4-4 हजार ऑटो लाइन में ठहरे हुए हैं, वहां पे आप सिर्फ 100-150 ऑटो को, 200 के अंदर ऑटोस को आप गैस दे सक रहे हैं। बकाया पूरे लोग बेरोजगार होकर लाइनों में सुबह से शाम तक ठहर रहे हैं। इसमें कई लोग बीमार भी हो जा रहे हैं कि बहुत ज्यादा एक माहौल खराब बने हुआ है। मजलिस ने असेंबली में भी इसके ऊपर आवाज उठाई थी। तो बहरहाल सदर मजलिस के हुक्म पर आज उत्तम कुमार रेड्डी साहब से भी हमने बात किया। वो केरला में है, इंशाअल्लाह कल या परसों वो आएंगे तो जाकर मिलकर भी उनसे नुमाइंदगी करेंगे और ये देखेंगे कि जितना जल्द से जल्द हो सके ये गैस का मसला, जो ऑटो वालों को जो तकलीफ हो रही है, उसके लिए कुछ ना कुछ हल निकालने के लिए हुकूमत जोर डालेगी और बारहार नुमाइंदगी कर भी रही है कि किसी भी तरीके से यहाँ पर सप्लाई बढ़ाइए, आप बढ़ा के इन लोग को जो तकलीफ हो रही है, तकलीफ दूर करिए।